हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि कक्षा 12 का जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कक्षा 12 के फिजिक्स में जो यूनिट नंबर 4 है, उसमें जो है ना कि हमने भाग जो है कि थोड़ी सी मात्रा में बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि चैप्टर का नाम है, जिसमें जो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमको मतलब बढ़िया से कि आप लोग को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, आपका वीडियो उसमें है, आप क्लिक करिए तुरंत, उसमें पीडीएफ भी आप लोग का मिल जाएगा उसमें से। आज हम लोग ना सीखते हैं कौन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा कैसे देंगे, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में क्या क्या घटनाएं हुई थी। मैं जो है कि थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपको मैंने बोर्ड पर लिखा है, क्योंकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये बात करते हैं यहाँ से, ये जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यहाँ पर माइकल फैराडे के अनुसार यानी कि एक चुंबक और जो कुंडली के बीच सापेक्षिक गति के कारण होती है ऐसा घटना। यानी कि इसमें से क्या होती है कि एक कुंडली को तैयार करने के बाद यानी कि चुंबक का यनियस, अर्थात यनियस का मतलब कौन सी, चुंबक के दो ध्रुव खंड होते हैं, एक होता है यन सिरा, दूसरा होता है यस सिरा। अर्थात जो कि एक होता है उत्तर तो दूसरा होता है दक्षिण सिरा, ठीक ना। दो ध्रुव होते हैं, इसके दो ध्रुवों को मैंने यहाँ पर यनियस का माध्यम होती है, यहाँ पर यनियस का माध्यम ऐसे लगाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ना जो भाग को हम लोग ने क्या किया है, जिन सिरे को हमको लेके आनी है उनके करीब में यहाँ पर रख दिया गया है, जिन सिरे को दूर लेके जा रहा है तो उनको भी यहाँ पर रख दिए हैं। बस आपको थोड़ा सा कल्पित कर लेनी है कि जब हम लोग ना चुंबक को इसकी कुंडली के पास लेकर आते हैं तो इसमें धारा किधर दिशा में प्रवाहित होगी, और चुंबक को जब हम दूर लेके जाएंगे तो धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, आपको दिमाग में रख लेनी है। देखिए, चुंबक और कुंडली, यही जो है कि इसका कुंडली है, कुंडली, ये कुंडली है पूरा, ये कुंडली कह लगे है ना। और इसमें जो है कि यहाँ पर लपेटों की संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, और इसमें जो है कि यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर जी जो है कि लगा दी गई है, अर्थात धारा मापी है, यानी कि धारा जिसमें इसमें कितना प्रवाहित हो रहा है उसको ये जो है कि मापता है। अब बस बात ये रखनी है कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए चुंबक और कुंडली का होना, सापेक्षिक गति होना जरूरी है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चुंबक के यन सिरे को कुंडली के पास लेके आने पर जो धारा प्रवाहित होती है कुंडली में नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जैसे इसको हम दूर लेके जाते हैं तो ये धारा जो है कि ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अब उसके बाद यानी कि यन सिरे को लेके आ जा रहे थे, यानी लेके आ रहे थे पास में तो धारा नीचे की तरफ, लेके दूर लेके जा रहे थे धारा जो है कि किधर, ऊपर की तरफ, ठीक ना, दिमाग में रखे रहना है। फिर उसके बाद इसी का जस्ट विपरीत सिरा, यानी कि इसका साउथ, यानी कि यस सिरे को जैसे हम लोग करीब लेके आते हैं तो धारा जो है कि ऊपर की तरफ, और इसमें जो है कि धारा जैसे हम लोग दूर लेके जाते हैं यस सिरे को तो कुंडली में धारा नीचे की तरफ। यानी इससे जो है कि स्पष्ट हो जाती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा सिर्फ इन्हीं के द्वारा होती है, ठीक ना। तो यानी कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। दिमाग में आप लोग को रख लेनी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है ना। यानी कि इस जो है कि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को इसी जो है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही कहते हैं, कौन सी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए जो है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जैसे हम लोग परिभाषाएं जब लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे ना तो खूब आसान बन जाएगा। ये आप दिमाग में रखे रहिए। तो दिमाग में रखे रहिएगा कि यानी कि चुंबक को यानी कि खूब करीब में लेके आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ना दोनों को एक ही साथ में अगर हम बना दें, ऐसे यहाँ पर ना यह सिरा को यानी लेके आ रहे हैं, सामने से धारा इधर चल रही है, तो जरा ख्याल करना आप लोग कि अगर इसको ना कुंडली को यहाँ न बना करके अगर हम कुंडली को थोड़ा सा यहीं पर अगर हम बना दें, ऐसे ही कुंडली को, जैसी को कुंडली को इसी में मिला दे, खाली ना ये चुंबक को उठा करके बस यहाँ पर रख दिया जाए, तो चुंबक को जैसे यहाँ पर लेके आ जाया जाए यह सिरे को ना,
अब यह सिरे को पास लेके आ रहे हैं तो पास लेकर आइए, पास लेकर आएंगे तो धारा ऊपर की तरफ चलेगी, धारा ऊपर की तरफ चला दी हम। अब जरा ये चेक करके आप लोग बताइए कि यहाँ पे देख रहे हैं धारा ना, यानी जैसे हम लोग पास लेके आ रहे हैं तो धारा ऐसे होकर के ऐसे जा रही है, जैसे दूर लेके जाएंगे तो तुरंत जो है कि विपरीत हो जाएगी। यानी कि चुंबक के ना, चुंबक के गति पर डिपेंड करेगा। यानी एक चुंबक को या तो स्थिर रख करके कुंडली को घुमाइए, या तो फिर जो है कि कुंडली को रख करके चुंबक को घुमाइए। आप जो है कि देखते हैं कभी कभी जो हम लोग का मैग्नेट होता है, जो कि जो टू व्हीलर यानी कि जो हम लोग का बाइक होती है, वहाँ पे जो मैग्नेट होता है देखे होंगे, मैग्नेट जो है ना कि कॉइल का चक्कर लगाता है। यानी कि वहाँ पर ना एक जो है कि कॉइल मतलब कुंडली जो है कि स्थिर रहती है और चुंबक जो है कि जबरदस्त जो है कि चक्कर काटता है। तो वहाँ पर आप लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर जो है ना कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना कहते हैं। उस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक ना। अब यही जो है कि हम लोग को दिमाग में नहीं आती बात कि आखिर में ये जो है कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। तो अब देखिए परिभाषा जो एक बहुत आसान है। जब किसी, लिख लेंगे यहां से कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बच्चा ध्यान दीजिए इसको, यानी कि दिमाग में एकदम रख लीजिएगा इसको हमेशा के लिए। जो भाग जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर उसको देख लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कभी भी बता रहे हैं कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी घटना को प्रेरित मतलब चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सापेक्ष का मतलब यही होता है कि सापेक्ष का मतलब कि या तो कुंडली को स्टॉप करके चुंबक को घुमाएं, या फिर जो है कि चुंबक को स्टॉप करके कुंडली को घुमाएं। यानी उन्हीं की जो है कि सापेक्षिक में ना, अब यानी कि दूर दूर रख करके उतना दूरी तक आप घुमाएंगे तो फिर उसके संपर्क में नहीं होगा, कुछ नहीं। यानी इसमें से विद्युत वाहक बल अगर हम लोग को जनरेट करनी है, अर्थात हमको पानी है ना, हमको प्राप्त करनी है, तो किसी कुंडली पर चुंबक को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे तेजी के साथ, है ना। या तो फिर जो है कि चुंबक पर कुंडली को घुमाएंगे, जिनके फलस्वरूप जो है कि धारा प्रवाहित होगी। आप देखते हैं कभी कभी कि इसमें जो डायनामो होता है, जनरेटर में आपको मालूम होता होगा कि NS चुंबक होता है और उसमें जो है कि एक कुंडली लगी रहती है, जो कि उसी में बेलनाकार कुंडली मतलब नहीं आयताकार कुंडली होती है, जबरदस्त जो है कि उसमें चक्कर लगाती है, तो उसमें हम लोग को DC धारा प्राप्त होती है। आप देखे होंगे इसको भी आपने, जैसा कि जो कि हम लोगों का इस समय में जो बाइक है, बाइक में आप उन्होंने देखा होगा वह कुंडली जो है कि स्टॉप रहता है और जो है कि उसका चुंबक जो है कि घूमता रहता है। दिमाग में ये सब बातें आपका उत्पन्न होना चाहिए कि ये ऐसा होता है, जी ना। तो दिमाग में ये सब बातें रख लीजिएगा, क्योंकि यही जो है ना कि यहाँ पर माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग भी है और लेंज का नियम इसी पर आएगा, तो उसको हम समझा देंगे बाद में। इसका जो है कि पूरा का पूरा फुल PDF आपको जरूर से जरूर जो है कि
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको न समझ में आएगा तो एक बार थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम जो है कि जरूर जो है कि प्रयास करेंगे, ठीक ना।